Hello, friends. Welcome back to my channel Code with Alpana. And recently, we have started one podcast series, developer podcast series. And in the last video, we have explained what variables are. तो आज हम बात करेंगे ECMAScript 2015, बेसिकली नोन एज ES6 फीचर्स, और जो कि ये कोड को और क्लीनर बनाता है और मॉडर्न वे में हम अपने कोड को अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें एरो फंक्शंस है, लेट कॉन्स्ट है, और भी सो मेनी फीचर्स आर देयर। तो आज है हमारे साथ गौरव, जो हमें बताएंगे एक एक फीचर्स के बारे में, डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल, हर चीज डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ। तो गौरव, ओवर टू यू। थैंक यू। तो हमारा जो इकमा स्क्रिप्ट 6 है वो 2015 में आया था। ये मेजर अपडेट था हमारे जावा स्क्रिप्ट में जो आया था उस टाइम। तो इसमें क्या है कि अभी उसके बाद माइनर अपडेट तो आते रहते हैं हम लोग के पास, लेकिन ये इकमा 6 जो आया था वो मेजर अपडेट है हम लोग के लिए, जो अभी तक चल रहा है। उसी पे जो फिक्सेस हैं ये सब चल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे फीचर ऐड किए गए थे। पहले ओल्डर वर्जन में जाए तो हम लोग के पास एक ही तरीके था वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, वैर जो फंक्शनल स्कोप होता था। बट इसमें बहुत सारी एड ऑन दिए गए जो हमारे कोड स्ट्रक्चर को, हमारे जावा स्क्रिप्ट को और अच्छा तरीके से बताते हैं कैसे और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला फीचर में ऐड किया कि हम अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ब्लॉक स्कोपिंग। ब्लॉक स्कोपिंग हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि ब्लॉक स्कोपिंग हम लोग लेट और पांच के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो ये एक फीचर ये हो गया। सेकंड फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एरो फंक्शन। हम लोग पहले फंक्शन यूज करते थे, फंक्शन बहुत सारे टाइप थे, बट अभी इन्होंने नया ऐड किया ES6 में एरो फंक्शन। उसके बाद उन्होंने ऐड किया कि जब हमें कोई स्ट्रिंग में कोई चीज ऐड करती करनी थी, वो करनी थी, तो हम लोग स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करते थे। तो अब इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, टेम्पलेट लिटरल इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे ही है। अब उसके बाद इन्होंने एक और नया फीचर ऐड ऑन किया, डिस्ट्रक्चरिंग। डिस्ट्रक्चरिंग कोई चीज है तो उसको डिस्ट्रक्चर कैसे करें करें। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम कोई पैरामीटर है तो डिफॉल्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट डाला इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने और चीजें डाली जैसे रेस्ट ऑपरेटर, और इन्होंने स्प्लिट ऑपरेटर ऑपरेटर डाले। और इन्होंने ये 6 में ही क्लास, जो जावास्क्रिप्ट क्लासेस हम लोग यूज करते हैं आज, ये 6 में ही डाले थे क्लासेस इन्होंने। उसके बाद हम लोग को बहुत पॉपुलर है, कोई भी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करते हैं, करेक्ट। तो ये मॉड्यूल्स उन्होंने ये 6 में डाला था मॉड्यूल्स। वो इसके पहले हम लोग कॉमन जेएस यूज करते थे, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते थे, ठीक है। इसके बाद राइट। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोमिसेस यूज किया, ठीक है। उसके पहले हम लोग कॉल बैक पैटर्न में चलते थे, कॉल बैक फंक्शन व्हाट वी आर पॉलिसिंग ना, उस पैटर्न में चलते थे। और इन्होंने एक और एड ऑन फीचर किया, फॉर फॉर ऑफ ऑपरे जो जितने भी फॉर ऑफ लूप है ना, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। तो ये सब सारी चीजें उन्होंने नई नई ऐड ऑन की, जिससे जिससे हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का जो पुराना और नया है ना, ये बहुत पावरफुल हो गया जावा स्क्रिप्ट। तो राइट, चलिए राइट। एक एक तो बेसिकली बेसिकली मैं थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी कि किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं ES6 फीचर से। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज ES6 फीचर्स इन जावास्क्रिप्ट, एंड दूसरा क्वेश्चन बनता है लेट और कॉन्स्ट से, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन var let एंड const। एंड द तीसरा क्वेश्चन बनता है रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है। तो हम्म। इससे ही कम से कम हमें चार क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और ये हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओके गौरव, लाइक लेट्स स्टार्ट लाइक वन बाय वन। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चार ही क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसमें, ऑलमोस्ट ऑल जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, पहले हम लोग को राइट। बहुत सारे लिखना पड़ता था मैनिपुलेशन के लिए। इससे बहुत इजी हो गया हम लोग का ब्लॉग स्कोपिंग और सबसे। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसमें शेयर कर। यस, यस। यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, करेक्ट। यस। तो इन्होंने पहला फीचर हम लोग को क्या दिया, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। तो ये लेट और कॉन्स्ट कॉन्स्ट क्या होता था हम लोग की, ये हमारे लेट एंड कॉन्स्ट हम लोगों ने इन्होंने दिया फर्स्ट। ये हमारा क्या हुआ, ब्लॉक स्कोप के लिए दिया उन्होंने, ब्लॉक स्कोप इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया ES6 में, ठीक है। तो इसको क्या है, लेट ए इक्वल टू 10
कॉन्स्ट p इक्वल टू 20। तो अब देखो लेट क्या होता है कि हम कोई भी चीज जो उसको रीअसाइन अगेन एंड अगेन कर सकते हैं उसको हम लेट यूज करेंगे। और ये ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक का मीन्स ये हमारा जो ये कोई भी चीज इसके अंदर हो जाएगा तो ये विद इन अ ब्लॉक ही एक्सेसिबल होता है। तो ये एक्सेसिबिलिटी उन्होंने चेंज की इसका इस दो नो वेरिएबल की। नेक्स्ट फीचर उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला कि हम एरो फंक्शन उन्होंने डाला, ठीक है। एरो एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन क्या होता है, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन। तो इसका यही होता है कि एरो फंक्शन क्या होता है, अपना खुद का बाय डिफॉल्ट दिस कीवर्ड नहीं हैंडल करता है, इसके पास खुद अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। तो एरो फंक्शन लिखते कैसे हैं, कोई भी चीज ऐसे ब्रैकेट लेके ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एरो फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरो फंक्शन, इसको किसी भी वेरिएबल पे असाइन कर लो। राइट राइट, दिस इज लाइक, इससे ये भी कहते हैं कि दिस इज अ शॉर्टर वे टू राइट अ फंक्शन विच इज एरो फंक्शन फंक्शन। सबसे शॉर्टर या सिंटेक्स है इसका। ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स हो गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, टेम्पलेट। टेम्पलेट लिटरल वी आर कॉलिंग इन दिस, करेक्ट। Yes, template literal for string concatenation. या टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल, और इसको कैसे यूज करते हैं। अब देखिए इसको यूज करने के लिए हम लोग पहले इसको लीजिए, इसमें कोई भी वेरिएबल आप डालेंगे डॉलर के साथ तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 डाल दो तो इसकी वैल्यू आउटपुट 10 आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, आप इसको इसका साइन कर दीजिए, लेट सी इक्वल टू। कि ये HTML टेम्पलेट लिटरल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, करेक्ट। तो आप अभी मैं सबको कंसोल करके आपको दिखाऊंगा, बट मैं आपको सबका सिंटेक्स दिखा रहा हूँ अभी। फिर उन्होंने क्या बोला कि मैं ये उन्होंने उन्होंने बोला कि डी स्ट्रक्चरिंग ले आए वो लोग। व्हाट डू यू मीन बाय डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग मतलब कोई स्ट्रक्चर डेटा है उसको ब्रेक डाउन करना है स्मॉल स्मॉल पीसेस में। तो टेक एग्जांपल हम लोग एक ले लेते हैं यहाँ पे, डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। डी स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक array है 10 1 और 2, ठीक है। अब इसको मुझे डिस्ट्रक्चर करके किसी वेरिएबल पे लेना है तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे ले सकते हैं बताइए। इसको बस डिस्ट्रक्चर मतलब कि आप इसको ऐसे करके ए कॉमा बी कर दीजिए, तो जो 1 है वो ए पे असाइन हो जाएगा और दूसरा वैल्यू है वो बी पे असाइन हो जाएगा। ये हो गया आपका कितने 1 2 3 4, 4 थिंग्स हो गए, करेक्ट। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं एक नया फीचर उन्होंने ऐड किया कि डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैरामीटर, करेक्ट। डिफॉल्ट पैरामीटर। तो क्या होता था पहले फंक्शन में हम लोग को डिफॉल्ट पैरामीटर का ऑप्शन नहीं था, तो आपको आप कहीं भी आप डिफॉल्ट पैरामीटर आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फंक्शन, ये देखिए पैरामीटर, पैरामीटर पे आप कुछ भी डिफॉल्ट डाल सकते हो यहाँ पे। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू आप जो भी सेट करना चाहो 1 2 जो भी राइट आपको राइट। रखना है वो यहाँ पर रख दीजिए गेम्स, ठीक है। ये डिफॉल्ट पैरामीटर, एनी टाइप का आप डिफॉल्ट पैरामीटर आप डाल सकते हो। हम्म। फिर इन्होंने कहा कि ये बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर भी ये लोग आप लोग यूज कर सकते हो, जैसे एक फंक्शन ले लो। या लाइक समटाइम बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में बेसिकली फ्रेशर्स से वो लोग पूछते हैं, लाइक दो एरे दे दिया और बोलते हैं कि विदाउट यूजिंग कॉन्कैट कॉन्कैट या फिर आपको इसे मर्ज करना है, मर्जिंग द एरे, तो विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर वी कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन।
ये देखिए ये जो थ्री डॉट्स लगा रहे हैं ना, ये हो गया और फंक्शन में कोई वेरिएबल ले रहे हैं, जो फंक्शन में आर्गुमेंट ले रहे हैं, उसको थ्री डॉट्स के साथ यूज करेंगे तो ये रेस्ट ऑपरेटर। इसमें एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप यहाँ पास कर सकते हो, कोई मैप करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके जो टेस्ट में वेरिएबल लिया हूँ उसमें सब कुछ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको कॉल किया 1 2 3 4 5 6, एन नंबर ऑफ थिंग्स आप यहाँ पे पास कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, स्प्रेड हो गया, रेस्ट हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड, करेक्ट। ये भी एक ऑपरेटर इन्होंने नया डाला इसमें। स्प्रेड क्या होता है, कोई चीज को मतलब कि उसको ब्रेक डाउन करना, तो क्या कर देख सकते हो, कॉन्स्ट ARR एरे 1 2 3 4, ठीक है 4, ठीक है। अब इसको आपको स्प्रेड करना है कहीं पे, तो अब स्प्रेड करने के लिए क्या करोगे, फॉर लूप लगा के एक एक वैल्यू एक्सेस करना होता था, करेक्ट। तो आप इसको क्या कर सकते हो, दूसरे एरे में मान लीजिए लेट बी डेटा इक्वल टू, ये हो गया आपका स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे ARR। तो अब क्या हुआ कि इसकी जितनी भी डेटा है इसको स्प्रेड कर दिया इस एरे में, कुछ भी डाल दिया यहाँ पे, ये बाइंड हो गया इसमें, करेक्ट। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर हो गया। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्लासेस। तो जावास्क्रिप्ट क्लासेस आपको पता ही है, क्लासेस पहले थे नहीं हमारे पास, पहले जावास्क्रिप्ट में फंक्शन ही थे। तो अभी यहाँ पे आप क्लासेस भी यूज कर सकते हो, क्लास क्लास, और यहाँ पे कोई भी नेम ले सकते हो, क्लास, दिस इज कॉल्ड क्लास नेम। और उसके बाद ये ऐसे रख दोगे तो ये क्लासेस हो गए, करेक्ट, ये जावास्क्रिप्ट के क्लासेस हो गए। इसके बाद हम लोग जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करते हैं, मॉड्यूल्स वो इंट्रोड्यूस किए। मॉड्यूल्स एक इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, जितने भी हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करते हैं, वो दैट ऑल कॉल्ड मॉड्यूल्स, लाइक इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट, दीज ऑल कॉल्ड मॉड्यूल्स व्हाट दे आर इंट्रोड्यूस। और ES6 में ही पहले हम लोग यूज करते थे कॉल बैक फंक्शन पैटर्न फॉर एनी प्रोमिसेस और एनी डिपेंडेंट थिंग्स, तो फॉर दैट दे इंट्रोड्यूस अ प्रॉमिस, दे आर इंट्रोड्यूस्ड नेक्स्ट। तो इतना सारे फीचर हमारे ES6 में नए आए हैं, तो इसका सबका यूज करते रहते हैं हम लोग हर एक जगह। और हमारे पास फॉर ऑफ लूप भी है, एक लूप भी इन्होंने डाला है, जो मेजरली यही सारे आपको वो मिले हैं जो, ये लूप है, तो इसको यूज कैसे करते हैं, फॉर, ये फॉर लूप ही है लेकिन इसको बोलते हैं फॉर ऑफ, क्योंकि इसमें ऑपरेटर ऑपरेंड जो यूज करते हैं ऑफ यूज करते हैं। लेट ए इक्वल टू एनी एरे ले लो, ए ऑफ ये ले लो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आप एक्सेस करोगे ना, वो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो ये वैल्यू कर दो, तो ये सारे, ये इतने सारे इन्होंने नए नए कंसेप्ट ES6 में हम लोग को इंट्रोड्यूस कराए। और सब इस सब का बहुत पावरफुल यूजर है, देखिए जैसे पहले क्या होता था, हम लोग का स्कोप का हम्म। कॉन्फ्लिक्ट होता था, वह हम लोग यूज करते थे तो स्कोप का कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये आया। पहले क्या होता था कि हम लोग दिस कीवर्ड हर समय पर्टिकुलर राइट प्लेस पे बाइंड करना होता था, क्योंकि अगर खुद का फंक्शन हम लोग कहीं बाइंड कर रहे हैं डोम में या किसी फंक्शन में या किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम लोग को दिस का कॉन्टेक्ट हर समय पास करना होता था, रिमेम्बर करना होता था। तो क्या हो गया, इससे वो सॉल्व हो गया। ये क्या हो गया, पहले हम लोग को जब स्ट्रिंग होती थी, हम उसमें कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है, तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो ये टेम्पलेट लिटरल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डिस्ट्रक्चरिंग भी बहुत पावरफुल टेक्निक है किसी भी डेटा को डिस्ट्रक्चर करके स्टोर कराने के लिए। इसी तरह रेस्ट डिफॉल्ट पैरामीटर भी हमें पावरफुल देता है कि भाई बाय डिफॉल्ट इफ यू आर नॉट पासिंग, टेक एग्जांपल, इफ यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन एंड नॉट पासिंग एनीथिंग, then also this function not going to throw a error. Previously that will be like a problem for us, correct, if you are operating on this function any value. So that all are our ES6 feature what we got in a current version.
तो आई होप लाइक सबको समझ आया होगा व्हाट एग्जैक्टली ES6 फीचर। तो गौरव, वी आर गुड। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे बिल्ट इन मेथड्स के बारे में जावास्क्रिप्ट के, मैप, रिड्यूस, फिल्टर। इसको हम डिटेल में समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो अभी तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। थैंक यू गौरव।